दुनिया में एक बहुत बड़ी शख्सियत है जिसे दुनिया हजरत हबीब अजमी का नाम देती है। ये अपने जमाने के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, लेकिन इब्तदाई जो दौर था ना, तो उनका कारोबार कुछ ऐसा था जिसको अपनी जबान में कहते व्याज खाना। व्याज खाऊ केवुं छे? अरे भाई એટલી બધી ठंडी नहीं, जोर से बोलो ने, और जोर से। व्याज खाना क्या है? हराम। सबको पता है ना। एना मतलब है कि तमे मौलाना जो, यानी अब भी इल्म रखते हैं कि व्याज खाना हराम है, सबको पता है ना। अब वो जो थे ना, उनका इब्तदाई दौर ऐसा था कि वो सूद का कारोबार करते थे, यानी लोगों को व्याजवा पैसा देते थे। और इस हद तक वो सख्त थे शुरुआत में कि जिसके यहाँ ये पहुंच जाते थे ना, तो जो भी हाथ में आता ना वो लेके चले आते थे। यानी पैसा अगर ना देता तो जो चीज होती ना वो लेके चला आता। आज अमरे यहाँ गामडाओं एवी पोजिशन है, हूँ मारा गामनी बात नहीं करतो, आजूबाजू बधी बाजू हाले जाऊँ एम, तमारा गामनी बात नहीं करतो। बनो कड़ो कोक सेठ कहे ने लावी पैसा, तो कि नहीं, तो कि व्याज ना चढ़ा ई लावी, तो कि ई नहीं, तो कि छोड़ी दे भैं ही के यानी खिले थी बनो कड़ो हाकड़ छोड़ी लेन हालतो। ये जुल्म है, यानी कर रहे हैं लोग। पावर है ना भाई, आदमी के पास पावर है पैसे का, तो कुछ भी करता है। मैं तो एवी बात सांभળી છે, અહીંની વાત નથી करतो, તમે પાછું ડાયરીમાં લખતા જાજો, નકર આમાં ઘણી ફેર ઊંધું પડી જાય। मैंने तो ऐसी ऐसी बातें सुनी कि लोग माजल्ला जुगार पर अपनी औरतें तक हार चुके हैं। घराने की बात नहीं कर रहा हूं, औरतें हार चुके हैं, यानी ऐसी पोजीशन से भी लोग गुजरे हैं। और जो सूद का कारोबार करता है ना, कयामत के दिन जो उसकी सजा न बनता उसका तस्वुर नहीं कर सकता। अभी अभी तो जो पैसा मिल रहा है ना, तो वो बड़ा बेनिफिट मिल रहा है ना, इसलिए आदमी चल रहा है, लेकिन बज़ाहिर नफा जरूर है, लेकिन आखिरत का नुकसान बहुत बड़ा है। इसलिए ये कारोबार जो भी करता हो ना, उसको समझाना चाहिए। लेकिन अब ये करते थे शुरुआत में ये, तो एक बंदे के यहाँ गए, दरवाजे पे दस्तक दी, उसकी अहलिया ने कहा कौन? तो कहा हबीब अजमी। कहा क्यों आए? तो कहा कि कहाँ है तुम्हारा शौहर? कहा वो घर पे नहीं है। तो कहा पैसा लाओ। तो कहा पैसा नहीं है। तो कहा घर पे क्या पक रहा है? तो कहा कि वो खुरी पक रही है। अब खुरी का मतलब ये हुआ पाए पक रहे हैं। तो कहा लाओ वो हंडिया। वहीं उठा के सीधे ले गए घर। बीवी से कहा लो ये गोश्त के ये पाए, उसको पकाने के लिए दे दिए। अब वो सालन पक रहा था। अब जैसे वो पक रहा था ना, थोड़ी देर के बाद रोटियां के लिए बात की बीवी ने, और जैसे बात की ना तो कहा कि आटा भी लाना पड़ेगा। अब वो दूसरे के यहाँ गए जिसके यहाँ व्याज हुए पैसे बाकी थे, वहां गए और वहां से आटा ले आए, और जैसे ही बीवी को दिया, बीवी ने रोटियां बनाई, और जैसे वो पका हुआ सालन उन्होंने उल्टा ना, तो वो अब सालन सालन नहीं था बल्कि पूरा खून बन चुका था। अल्लाह का अजाब देखिए। ये ना समझिए कि ये कोई किस्सा कहानी है तारक मेहता की, ये हकीकत में आपको बता रहा हूं। जैसे खून देखा ना बीवी ने, तो औरत जात जो होती है ना, वो गैरतमंद भी बहुत होती है। उसी वक्त उन्होंने अपने शौहर को डांटते हुए कहा अब तुम्हारे जुल्म की इंतहा हो चुकी है कि तुम लोगों के बच्चों के मुंह के लुकमे ला ला कर तुम यहां दे रहे हो ना, जो खून चूस चूस कर। कहा हाँ, अब तुम्हारे जुल्म की इंतहा हो चुकी है, अब ये लोगों पर जुल्म न करो। ये देखो तुम्हारा लाया हुआ सालन खून बन चुका है। और जब बीवी ने ये ताना दिया ना, तो वो सीधा तीर बनकर दिल पे असर कर गया। पता ये चला तकरीर से जो लोग नहीं सुधरते ना, वो बीवियों के तानों से सुधर जाते हैं। ये कहना करना चाहिए। मैं अपनी बहनों से भी गुजारिश करूंगा, हर बेटी चाह लेना कि मैं अपने बाप को नमाजी बना लूंगी, तो अल्लाह की इज्जत की कसम हर बेटी ये पावर रखती है कि वो अपने बाबा को नमाजी बना सकती है। अगर हर बहन ये चाह लेना कि मैं अपने भाई को नमाजी बना लूंगी, तो बहन का प्यार ही अल्लाह ने भाइयों के दिलों में इतना रखा है कि हर बहन अपने भाई को नमाजी बना सकती है। अगर हर माँ ये चाह लेना कि मैं अपने हर बेटे को नमाजी बना दूं, तो हर माँ की ममता में अल्लाह ने इतनी लज्जत, चाशनी और मोहब्बत रखी है कि माँ की ममता उसे मस्जिद तक पहुंचा सकती है। अल्लाह के लिए तड़पना सीखो। माओ बहनों से कहो कि वो अपने बेटों की खबर लें, बहनें अपने भाइयों की खबर लें, हर बेटी अपने बाप की खबर ले। इस दौर में औरतें अगर चाह लें तो अल्लाह की इज्जत की कसम घर का हर मर्द सुधर सकता है, और वो अल्लाह उसके रसूल की फरमा बरदारी भी कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ तो हालात ये बने हैं, क्या ही बतायो ओटला ऊपर बैठा हुए मैं कि कोनो हालत है कि मैन साहब ने
हाँ हर कोई फोन आवे ने कोण बना के साहब नो फोन आवे जाओ जो है कि मौलाना हवे नहीं मेला होता है ना, ऐसा होता है। सबकी बात, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप दिलेर लोग हैं माशाल्लाह, बहनों से इतना डरते नहीं है, लेकिन हालात ऐसे बन रहे हैं और ये है हमारा और आपका कसूर भी नहीं है। रसूलुल्लाह ने फरमाया था मेरी उम्मत पर औरतें हावी हो जाएगी और ये दौर आ गया। लेकिन अगर इतना ही डरते हो ना तो कम से कम उसकी लाज और शर्म की वजह से कभी मस्जिदों में भी जाओ। बीवी ने ताना दिया और जैसे ये कहा ना कि लोगों के खून चूसकर जो लुकमे लाते हो ना, अब तुम्हारे कसूर की जो है करतूत की इंतहा हो गई, दिल पे लगी और सीधे निकले बाहर और दिल में इरादा किया हसन बसरी की बारगाह में जाऊंगा और तौबा कर लूंगा। आप आए हो ना गेबन शाह बाबा की बारगाह में, नगरची बाबा की बारगाह में, अबू शाह बाबा की बारगाह में, यहाँ से उठना ना तो इनको गवाह बनाकर जाना, कब्र में जाना है। और कब्र जितनी भयानक है ना, हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि कब्र ये आखिरत की पहली मंजिल है और जो यहाँ कामयाब हो गया ना वो आखिरत तक कामयाब हो गया, और जो यहाँ कामयाब ना हो सका ना वो फिर हर मामले में फंसेगा। इसलिए अपनी आखिरत की तैयारी करते हुए इन तीनों बुजुर्गों से अर्जी करके जाना कि हुजूर इतनी जिंदगी तो बेनमाजी वाली गई, अब नमाजी बना दो। अब तक तो कभी कुरान देखा तक नहीं है, अब करम कर दो कि हमें भी कुरान पढ़ना नसीब कर दो, देखना नसीब कर दो। तुम्हारे बच्चे जो कुरान पढ़ते हैं ना, ऐसी तमन्ना तुम भी करो कि अल्लाह तुम्हें भी कुरान देखने और पढ़ने की तौफीक मिला दें। और हबीब अजमी कहते हैं कि इरादा किया मैंने हसन बसरी का, और मैंने सुना कि वो फला मस्जिद के अंदर खुतबा दे रहे हैं, यानी तकरीर कर रहे हैं। मैं सीधा मजमे में पहुंच गया और जैसे मैंने कदम रखा और मैं बैठा ना, तो मिंबर पर बैठे बैठे हसन बसरी कह रहे थे लोगों से, ए लोगों, अल्लाह इतना बड़ा करीम है कि अगर कोई हबीब अजमी जैसा भी गुनहगार हो और वो तौबा कर ले तो अल्लाह उससे भी माफी का परवाना दे देता। यानी ये जुमला कहा हबीब अजमी के आते ही। हबीब अजमी कौन थे वो तो नहीं जानते थे, लेकिन आकर जो बैठे थे ना वो हबीब अजमी थे। और जैसे ये जुमला सुनना था तो हबीब अजमी और ज्यादा दिल में कुड़न पैदा हो गई। कहा ये क्या? जब उनके नाम की मिसाल दी ना तो वो खुद खड़े हुए, कहा इमाम हसन बसरी। कहा क्या? कहा क्या हसन, ये हबीब अजमी जैसे गुनहगार को भी अल्लाह माफ करता है? कहा? कहा अगर हबीब अजमी तौबा कर ले तो कहा अल्लाह उससे भी माफ फरमा सकता है। जब ये जुमला सुना ना तो दिल की दुनिया बदल गई और कहा अगर वो उसको भी माफ करता है ना तो हसन बसरी सुनो, तुम्हारे सामने ही हबीब अजमी खड़ा है। करीब बुलाया, नीचे बिठाया, कलमा पढ़ाया, तौबा करवाई और मुरीद किया। और जैसे वो वापस पलटे ना तो जिस रास्ते से आए थे ना उसी रास्ते से गए वापस। तो वहां जो बच्चे जब पहली बार आए ना तो बच्चों ने ये जुमले कहे थे जब हबीब अजमी निकले थे यहाँ आने के लिए। तो कहा हटो हटो, हबीब अजमी सूदखोर आ रहा है, उसका साया पड़ जाएगा तो हमारी नस्लों के लिए अजाब का कहीं सबब न बन जाए, लानत अल्लाह की नबर से। वो पहले आते वक्त जुमले बच्चों ने कहे और जब वापस पलटे ने तौबा करके तो वही बच्चे खेलते खेलते कहते हैं जल्दी करो हबीब अजमी आ रहे हैं, निगाहों में आ जाओ, अल्लाह रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा। तो जाते जाते इतना रोए, कहते हैं वाह मौला करीम, तेरी रहमत के फैसले भी निराले हैं। पहले जो ताने कसते थे ना अब तारीफ कर रहे हैं। यानी तूने इन बच्चों के दिल में भी ये बात डाल दी कि हबीब अजमी ने तौबा कर लिया और मैं नेक बनने के लिए इरादे से निकल चुका हूं। उसके बाद एक जमाना बीता, हबीब अजमी हजरत इमाम हसन बसरी के यहाँ आते जाते थे और बड़ी मंजिलों तक पहुंचाया। एक दिन हजरत इमाम हसन बसरी कहते कि मेरे दिल में भी इरादा हुआ कि चलो हबीब अजमी से मिल लेता हूं, जिसके हाथ पे तौबा की है, जिसने उससे मिलने की तमन्ना की। और जब जाने लगे ना तो मगरिब का वक्त था, हबीब अजमी अपनी खानका में या मस्जिद में जहां भी नमाज पढ़ाते थे नमाज में मशगूल थे। जैसे मगरिब में पहुंचे ना तो कीरत देखी, यानी कुरान पढ़ रहे थे वो नमाज में। तो इमाम हसन बसरी ने फरमाया हबीब अजमी तो अजमी है, यानी अरबी तो नहीं है, उनका कुरान दुरुस्त नहीं है, तो मैं अपनी अलग से नमाज पढ़ लेता हूँ। वापस पलट गए, अलग से नमाज पढ़ ली और उसके बाद जो मुलाकात होनी थी वो गई। रात में जब सोए ना तो रब से मुलाकात का शर्फ नसीब हुआ, ख्वाब में अल्लाह का दीदार हुआ। और जैसे ख्वाब में अल्लाह की मुलाकात नसीब हुई, अर्ज़ किया मौला तेरे कुर्ब का कोई ख़ास रास्ता बताते जिस पे हसन चले और तेरा कुर्ब ख़ास मिल जाए। तो फरमाया हसन
मगरिब में मैंने मौका दिया था। ये हसन बसरी से कहा जा रहा, कहा मगरिब में मौका दिया था। कहा क्या? कहा अगर हबीब अजमी के पीछे नमाज पढ़ लेता तो मैं अपने कुर्बे खास से तुझे भी माला माल कर देता। यानी जिनकी शान इतनी बुलंद कर दी गई हो, मैं कहता हूं ये अल्लाह के इताअत वाले जो बंदे हैं ना, उनके बारे में ये अल्लाह फैसले कर लेता है।